This video is sponsored by Raj Jewelers Chhaya Compound, Image World Vichia, KIPN College गीडा गोरखपुर, मोही अप्लायंस समारोह। दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य परविंदर सिंह इस समय आज गोरखपुर में मौजूद हैं। इनका गोरखपुर में आना क्यों हुआ, इन्हीं सब सवालों के साथ मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका। देखिए, गोरखपुर में आपका क्यों आना हुआ, ये आपने जो आप आज आए हैं गोरखपुर में क्यों आए? काफी समय से गोरखपुर की सिख समाज और बाकी अल्पसंख्यक समाज का एक इस प्रकार का आग्रह था कि आप आइए और एक संवाद स्थापित करिए। मेरी काफी समय से जटाशंकर गुरुद्वारे के आदरणीय प्रधान साहब जसपाल सिंह साहब से, आदरणीय मल्होत्रा जी से, सबसे हमारी वार्ता हो रही थी और इन लोग का कहना था कि सिख समाज के लिए सरकार क्या कार्य कर रही है ये भी जानकारी होना चाहिए। इसके साथ साथ सिख समाज सामूहिक ये जो समय चल रहा है इसको लेके कैसे संगठित हो और कैसे जो सिख समाज की समस्याएं हैं इसको भी एड्रेस किया जाए, इसके लिए बैठना आवश्यक है। तो इसलिए इस निमित्त मेरा कल यहाँ आना हुआ था। इस समय क्योंकि सिख समाज में अभी कुछ दिन पहले भारत सरकार के द्वारा 4 साहिबजादों को बाल दिवस घोषित किया गया, इसके लिए भी सिख समाज आपके लिए काफी कृतज्ञ है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बहुत ईमानदारी से बताऊं, गोरखपुर की सिख संगतों के साथ साथ उत्तर प्रदेश की समस्त सिख संगतों की ये एक लंबे समय से मांग थी माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से कि यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और सिख गुरुओं ने यहाँ के लिए बहुत सारी बलिदानियां दी हैं। तो वास्तविक जो बाल दिवस है वो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जो वीर साहिबजादे हैं, जो चारों साहिबजादे, उनकी शहादत को नमन करते उनकी स्मृति में मनाया जाना चाहिए और माता गुजरी जी को समर्पित होना चाहिए। तो इस निमित्त हम लोगों ने पिछले वर्ष मुख्यमंत्री आवास पे साहिबजादा दिवस का आयोजन किया था, उसी श्रृंखला में इस वर्ष भी किया था। और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी भारत के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो साहिबजादा दिवस को आयोजित करने का जिन्होंने काम किया। भारत में पंजाब एक सिख प्रांत है जहां की सिख बहुल आबादी और सिख मुख्यमंत्री होता है, लेकिन वहां पे इस प्रकार का कोई भी कार्यक्रम नहीं किया जाता है। इस अपवाद स्वरूप भारत के एकमात्र यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी इसको प्रतिष्ठा बनाते हैं। लोकसभा में जो उन्होंने वादा किया था कि बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बच्चों के, उनके साहिबजादों की स्मृति में होना चाहिए, उसको पूरा करते हैं और उसी से प्रेरित होकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने वीर बाल दिवस की घोषणा की है। सिख समाज माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार ज्ञापित करता है और उनके लिए अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है। तो ये माना जाए कि 2022 विधानसभा चुनाव के लिए सिखों को साधने के लिए आप गोरखपुर में आए हैं। मैं आयोग का सदस्य हूं, तो मैं किसी भी व्यक्ति से, किसी भी दल विशेष के लिए कोई आग्रह करने का अधिकार नहीं रखता हूं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लखनऊ में मेरे साथ 4.5 वर्षों में 17 बार विभिन्न अवसरों पर गुरुद्वारे जाते हैं। जिस 5 कालीदास पे कभी सिख समाज का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ हो, वहां पे 3 बार गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश कराते हैं। कीर्तन गुरबाणी का आयोजन होता है। गुरुद्वारा मोहद्दीपुर, गुरुद्वारा जटाशंकर साहिब, गुरुद्वारा निजामाबाद आजमगढ़, पीलीभीत के विभिन्न गुरुद्वारों के जीर्णोद्धार के लिए सरकार पैसा दे रही है। आयोग सिखों के लिए सदैव कार्य कर रहा है। पंजाबी अकेडमी में उपाध्यक्ष के अलावा 5 सदस्यों को लिया जाना, 7 नगर निगमों में 7 नामित पार्षदों का लिया जाना, अल्पसंख्यक आयोग में मुझे दोबारा प्रतिनिधित्व दिया जाना, ये शो करता है, ये बताता है कि सरकार सिखों को प्रतिनिधित्व देने के लिए किस प्रकार से प्रतिबद्ध है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जिनको मैं प्रेम से हमेशा सरदार योगी आदित्यनाथ सिंह कहता हूं, उन्होंने जितना सिखों के लिए किया, हम उनके ऋणी हैं और हम सच में उनका एहसान नहीं उतार सकते। ये तो बात सही है कि चलो ठीक है, आस्था के नाम पे आप सिख समाज को एक कर सकते हैं, क्योंकि 4 साहिबजादे की जहां बात आती है वहां सिख समाज बहुत ज़्यादा भावुक रहता है। तो गुरु गोविंद देव जी खुद कई भाषाओं में ज्ञाता थे, वो खुद एजुकेट थे और वो मानते थे कि सिख समाज का हर लेडीज जेंट्स हर बच्चा एजुकेट हो। इसको लेकर एक क्या कार्रवाई आपकी तरफ से है? और दूसरी बात मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपको शायद ये पता हो ये नहीं कि गोरखपुर में गुरु नानक देव जी का इंटर कॉलेज एक बनने वाला था मोहद्दीपुर गुरुद्वारे के बगल में, अंकल जी को पता है, तो वो कुछ विवाद के चक्कर में वो रह गया। तो क्या कभी भविष्य में मैं ये मान सकती हूँ कि सिख समाज को एक कॉलेज मिलेगा? देखिए, मैं आपको बताऊं गोरखपुर में कि संविधान का अनुच्छेद 21 से प्रत्येक
6 वर्ष से उसके तहत व्यवस्था 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के जितने भी बालक बालिकाएं हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था प्रबंध करता है। और इसी के तहत जो है प्रत्येक माध्यमिक स्कूल और बेसिक शिक्षा के स्कूलों में शिक्षा फ्री मिलती है। पहली चीज तो शिक्षा पे है। इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा विभिन्न संस्थाएं चलाई जा रही हैं और जिसमें आप शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं और उसके तहत विभिन्न स्कूलों को मान्यता दी गई है। गोरखपुर का एक विशेष आपके तथ्य आपके द्वारा मेरे समक्ष लाए गए हैं। मैं भी इसकी तह में जाऊंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि जो यहाँ सिख समाज की मांग है कि गुरु नानक देव जी महाराज के नाम पे इंटर कॉलेज की स्थापना हो, अवश्य होना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैंने एक मांग और रखी जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी इसको हम लोग अग्रसर भी हैं। तो श्री रामलला की जो पावन धरती है श्री अयोध्या जी, वहां पे इतना बड़ा तीर्थ का निर्माण हो रहा है और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से लेकर गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु तेग बहादुर जी महाराज के वहां आने के प्रमाण हैं। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना वर्डिक्ट दिया तो उसने बताया कि यहां 1858 में निहंगों ने पूजा की थी। इन सब स्मृतियों को सजोने के लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से साहिबजादा दिवस के अवसर पर उनसे विनती की थी कि वहां हमको एक गुरुद्वारा के लिए 3-4 एकड़ का बड़ा भूखंड हमको दिया जाए। और उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार उसकी ओर अग्रसर भी हो चुकी है और वो भूखंड मिलेगा तो हम लोग वहां जो ऐसे तीर्थयात्री भगवान श्री राम लला के दर्शन करने आएंगे उनको रिहाइश और उनको लंगर की व्यवस्था भी हम लोग देंगे और एक सुखद सनातन समाज का जो है हम लोग एक सुखद अनुभव वहां पे करवाएंगे। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की तरफ से जो सरकार की तरफ से योजनाएं आती हैं, सिख कहीं ना कहीं अपने आप को इन सब चीजों से अछूता समझता है, यह मानता है। इसकी एक बड़ी वजह क्या है? सिख समाज का 2 कारण है, एक तो स्वाभिमानी होना, दूसरा स्वावलंबी होना। और कहीं ना कहीं इसको नकारात्मक भाव में अगर लिया जाए तो सिख जागरूकता के अभाव में और जो तमाम आपकी किसी भी योजना में मानक पूर्ण करने होते हैं उसमें अपने आप को थोड़ा सा ये सोचते हुए कि मैं इस पचड़े में क्यों पढ़ूं, उसको लेके थोड़ा सा अनअवेयर रहता है। इस वजह से उसको प्रतिनिधित्व कम मिलता है। लेकिन हम लोगों ने 15 सालों से बंद पड़े अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम को दोबारा शुरू करने का कार्य और 500 अल्पसंख्यक युवाओं को पिछले वर्ष भी ऋण बांटा, इस वर्ष भी बांट रहे हैं और हम लोग उसमें बहुतायत में सिख समाज के लोग भी उसमें हैं। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य परविंदर सिंह। उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक के तहत सिख समाज के लिए भी क्या कुछ योजनाएं होती हैं सरकार के द्वारा, क्या कुछ इनकी एक पहल होती है जो सिख समाज को भी आगे लेकर जा सकते हैं। इन छोटी मोटी बातों के साथ यहीं पे मैं विराम लेती हूँ। मैं दिलजीत कौर, एक्स्ट्रा न्यूज लाइव से। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीटा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर BTech, B Pharma, M Pharma, MBA and Polytechnic। जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना? KIPM गीटा गोरखपुर।